प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले वो चेन्नई पहुंचे और चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे बीजेपी कार्यकर्ता खड़े नजर आए और साथ ही चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी का आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। खासतौर से आपको ये बता दें कि आज 118 उन्नत अर्जुन मार्क 1A टैंक जो है वो भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। ये फैसला लिया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ऐसे में एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से पारंपरिक तौर पर यहाँ पर समर्थन के तौर पर ये तस्वीर, स्वागत के तौर पर ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। तो आज देश को आज का अर्जुन टैंक मिलने वाला है। और दूसरी तरफ चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखिए किस तरह से जारी है। ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहले से ही ये तैयारियां इनकी तरफ से कर ली गई थी। और ऐसे में जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे तो मिशन साउथ का ये सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ। डीआरडीओ ने अर्जुन मार्क 1A बनाया है। ये भी आपको बता दें कि चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन जो दो खास तस्वीरें यहाँ पर रहने वाली है, खासतौर से अब जब चेन्नई पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, आज सेना को, देश को नया हंटर मिलने वाला है, यानी कि अर्जुन टैंक मिलने वाला है। 8400 करोड़ की ये जो सौगात है पीएम मोदी के जरिए दी जा रही है। मिशन साउथ में ये तस्वीर यहाँ पर खास तौर से सामने नजर आएगी, जहां पर हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि 3770 करोड़ की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और साथ ही पीएम मोदी चेन्नई में भारतीय सेना को 118 अत्याधुनिक अर्जुन टैंक सौंपेंगे। ये बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। तो केरल में भी पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा समर्थकों का भी हुजूम उमड़ा हुआ है। पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए ये यहाँ पर पहले से ही पहुंचे हुए थे। और ऐसे में ढोल नगाड़ों की ये आवाज भी आप सुन रहे होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ये पूरी तैयारियां हैं। देखिए दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंच चुके हैं और आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आज का अर्जुन इसे कहा जा रहा है। स्वदेशी अर्जुन टैंक कहना इसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ है, स्वदेशी है। ऐसे में इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। हिंदुस्तान की वो ताकत यहाँ पर बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए आज सिर्फ देश भर की निगाहें अर्जुन टैंक पर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज हिंदुस्तान के लिए उस ताकत का दिन है, उस मजबूती का दिन है जिसका इंतजार हम लंबे वक्त से कर रहे थे। आज पीएम मोदी बड़ी सौगात यहां पर देने वाले हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से 118 उन्नत अर्जुन मार्क A1 टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला लिया था और आज का दिन चुना गया, आज का वक्त चुना गया। 8400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह हिंदुस्तान में बनाया गया है। इस टैंक का निर्माण, विकास कार्य पूरी तरह से डीआरडीओ ने किया है। ये भारतीय सेना की हर जरूरत को पूरा करने की काबिलियत रखता है, पूरी तरह से सक्षम है। अर्जुन टैंक को डीआरडीओ कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिजाइन किया गया है। ये इसकी एक खासियत के तौर पर यहाँ पर सामने आता है। वहीं पर अगर चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का जिक्र करें तो ये 3770 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे। इसे लेकर भी एक बड़ी तस्वीर कुछ देर बाद सामने आएगी। लेकिन अर्जुन टैंक पर नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं और इसके पीछे की एक नहीं कई वजह हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान की ताकत लगातार बदलते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। रक्षा बजट भी हमारा बड़ा है। रक्षा के तौर पर हम बड़े बड़े विकसित देशों का मुकाबला करने में सक्षम हुए हैं। ऐसे में आज हमारी ताकत चीन से भी ज्यादा है। अमेरिका को हम यहाँ पर टक्कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की ताकत में आज 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक जो हैं वो अपनी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं।
एक ऐसी भूमिका निभाएंगे जो हिंदुस्तान की ताकत को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देगा। इसकी पूरी डिटेल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिनका आज पूरा कार्यक्रम है। केरल तमिलनाडु का ये दौरा है, मिशन साउथ पर निकले हुए हैं और ऐसे में सबसे पहले चेन्नई जैसे ही पहुंचे तो स्वागत के लिए शानदार तैयारियां पहले से की गई थी। पारंपरिक तौर पर लोग वेशभूषा पहने हुए ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरी तरह से चौकसी बरती हुई है। अर्जुन मार्क 1A टैंक जो है, इस पर खासतौर से नजरें इसलिए टिक जाती हैं क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत अब और कई गुना यहां पर बढ़ने वाली है। वो ताकत जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका बजाते हुए नजर आएगी। हंटर किलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक ऐसा अचूक निशाना जो दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। अर्जुन टैंक की सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें चेन्नई से देख सकते हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। विनोद दत्ता जी, एक बड़ी तस्वीर आज सामने नजर आने वाली है। 118 अर्जुन टैंक जो हैं वो सौंपे जाएंगे सेना को, भारत को, यानी कि हमारी ताकत में कितने गुना बढ़ोतरी का आप मानते हैं कि अब हम दमखम रखने वाले हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो टैंक्स हैं या जो आर्मर्ड वारफेयर में इनका जो रोल है वो बहुत अहम होता है। और क्योंकि ये सेना की एक फ्रंट लाइन है और टुकड़ी है, तो जो हमारी डेफिशिएंसीज थी या जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें काफ़ी कटौती होगी और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा होगा जी। और क्योंकि पहले 2 रेजिमेंटें जो हैं वो अर्जुन की ऑलरेडी डेडिकेटेड हैं और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे वो तैनात हैं, तो ये जो अर्जुन मार्क 1 अल्फा जो आ रहा है वो उसमें जो खामियां देखी गई थी या जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको रेक्टिफाई करते हुए उसका एक बेटर वेरिएंट है और एक उसका बेहतर वर्जन है। बिल्कुल, और आत्मनिर्भर की बात यहाँ पर विनोद दत्ता साहब आपने की है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान बदलते वक्त के साथ अपनी ताकत को भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। विकसित देशों की तरफ हम नजरें पहले गड़ाए रहते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में बना है, भारत में बना है, इसमें हमारी मेहनत लगी है, हमारा पैसा लगा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज इन 118 अर्जुन टैंकों की जो महत्ता है, जो इसकी ताकत है, वो और ज्यादा यहाँ पर मायने रखती है। इसमें एक लाइन डॉट जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए भारत जो है वो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो आर्मामेंट है उसमें करता है जो एक काफी बड़ा जंप है। लेकिन अगर हम अपना जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है जो रशियन इक्विपमेंट पे है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हम अपना जो सेल्फ जिसे कहते हैं इंडिजिनाइजेशन जो प्रोजेक्ट है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। और हमें जो डिलीवरी टाइम है या जो लीड टाइम है जो जिसमें इक्विपमेंट जब तक इंडक्ट होता है या जब तक हम उसकी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसमें भी काफ़ी कटौती होगी। तो जो सैनिक बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात हैं तो उनके लिए जो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और जो भारत का जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो मॉडर्नाइज। बिल्कुल विनोद दत्ता जी, आपसे यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस मोर्चे में इसकी तैनाती जो है वो हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरह से आज 118 अर्जुन टैंक मिलने वाले हैं, अब इससे पहले की बात करें तो पाकिस्तानी मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में इन्हें तैनात किया गया है। ऐसे में और कौन से मोर्चे हैं जहां पर इसकी ताकत हिंदुस्तान को और ज्यादा बढ़ावा देगी? सर, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए जो टैंक्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो ज़्यादातर प्लेन्स एरिया या जो रेगिस्तानी एरिया है उसमें होती है। जहाँ बिल्टअप एरिया होता है, जहाँ आबादी क्षेत्र होता है, वहाँ टैंक्स की एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो चीन के बॉर्डर पे भी इनकी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा चीन के बॉर्डर पे देप्सान बल्ज में या अरुणाचल प्रदेश में भी हमने जो टैंक्स हैं उनको तैनात किया है। तो चीन की जिस तरह की फेस ऑफ रहा है या जिस तरह का कन्फ्रंटेशन बॉर्डर पे रहा है उसमें भी एक हमारा जो आर्मर पंच है
वो काफी मजबूत होगा। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के लिहाज से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इनके कोर होने का मतलब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इनके निशाने से दूर नहीं होगा। अगर पाकिस्तान कुछ भी ऐसी हिमाकत करता है तो अर्जुन टैंक उसे काल के तौर पर नजर आएगा। यह भी माना जाए कि अब उसके जहन में यह होगा कि अर्जुन टैंक है, इससे वो बच नहीं पाएगा अगर कुछ भी ऐसी हिमाकत करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के पास जो अल खालिद टैंक हैं उनका ये बहुत अच्छा तोड़ है और पाकिस्तान की चिंताएं इस टैंक के आने से काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारतीय सेना इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत और इतना साहस रखती है कि वो पाकिस्तान को खदेड़ने में बिल्कुल सक्षम है। और इस तरह का जो आर्मर पंच है, क्योंकि जो भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं या जो बख्तरबंद गाड़ियों के जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो टैंक्स हों या बीएमपीज हों, वो ज्यादातर राजस्थान एचेलॉन्ड हैं और राजस्थान में इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर, आपको रोकना चाहेंगे एक खास तस्वीर इसी से जुड़ी हुई इस वक्त आपके सामने। And other special dignitaries to the dais. तो इस वक्त मंच की सीधी तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे हुए हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद है, श्रद्धांजलि यहां पर दे रहे हैं। देश को आज अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन मिलने वाला है, वो वर्जन जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, जो अब दुश्मन देशों की काल के तौर पर सामने आएगा। खासतौर से जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें मौजूद है, उसके बाद अपने लक्ष्य को आसानी से ढूंढ लेना, दुश्मन को पस्त कर देना, इसके लिए चुटकियों का खेल होगा। लेकिन देखिए किस तरह से एक बड़ा हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है, बड़ा जन समर्थन, बड़े कार्यकर्ताओं के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं। यह जरूर कहा जा सकता है कि मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, बेहद खास है। और आज देश को नया अर्जुन टैंक मिलने वाला है, जो कि कई लिहाज से अपग्रेड हो चुका है, नई टेक्नोलॉजी से लैस है, ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो अपने लक्ष्य को बेहद आसानी से ढूंढ सकता है, जो युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। केमिकल अटैक से बचने के लिए भी इसमें स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं। ये तमाम वो खासियत है जिनकी बड़ी तस्वीर कुछ देर बाद यहाँ पर सामने आएगी। फिलहाल मंच की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हिंदुस्तान की मजबूती आज दुनिया देख रही है, बाहर से रक्षा सौदों की बड़ी खेप का आना और हिंदुस्तान में ही अर्जुन टैंक का इस तरह से बनकर तैयार होना, और आज सेना को वो मजबूती मिलना जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे, अपने आप में ताकत के तौर पर एक ऐतिहासिक पल है। वो ऐतिहासिक पल जिसकी तस्वीर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज नजरें टिकी हुई हैं। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर मंच से सीधे इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास होगा, आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन जो सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण वो तस्वीर जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, जो कि सेना को और ताकतवर कर देगा, दुश्मन के काल को उसके और करीब पहुंचा देगा, अर्जुन टैंक का सेना में शामिल होना, उन 118 अर्जुन टैंकों का जो कि नई टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनका ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो ऐसा है जो कि दुश्मनों के काल के तौर पर उनके सामने आएगा। प्रधानमंत्री का क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है वो भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, डिटेल से दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा ये कार्यक्रम जो है काफिले के साथ लगातार आगे भी बढ़ता चला जाएगा। केरल और तमिलनाडु का ये दौरा है। இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை फिलहाल यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित उन्हें किया जा रहा है। पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। चेन्नई की ये तस्वीर है, चेन्नई से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज का नया अर्जुन, वो नया अर्जुन जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, हिंदुस्तान में बना हुआ है। अर्जुन टैंक का वो एडवांस वर्जन जिस पर मेहनत की गई है, एक ऐसी मेहनत जो नई टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ सामने आएगी।
चेन्नई में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत आज दोपहर 11:15 बजे यानी कि अब से शुरुआत कुछ देर पहले से हो चुकी है, जो कि 12:30 बजे तक यहाँ पर चलेगी। 1:30 बजे चेन्नई से कोच्चि के लिए पीएम मोदी रवाना भी हो जाएंगे। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, अर्जुन टैंक का हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि आज ना सिर्फ देश भर की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजरें हिंदुस्तान पर आकर टिक गई हैं। किस तरह से आपको लगता है कि नई टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम अर्जुन टैंक में है वो दुश्मन को पूरी तरह से पस्त करने का मादा रखता है? और ये सिर्फ कोई कही बात नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस को हटाकर चाहे आगे बढ़ना हो, चाहे केमिकल अटैक से बचना हो, स्पेशल सेंसर्स लगे हुए हैं हमारी ताकत को। तो मंच की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त चेन्नई से आपके सामने मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है तमाम दिग्गजों के साथ इस वक्त, और एक खास मेहमान विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद दत्ता जी, जैसा कि आपसे सवाल पूछा था, क्या कुछ आपको लगता है नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने लक्ष्य को आसानी से ढूंढ लेगा, ऐसा सिस्टम जिसमें केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं, यानी कि एक ऐसा पैकेज हिंदुस्तान के पास है जिसकी ताकत का मुकाबला करना मुश्किल है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो हमारा पहला वेरिएंट था जो अर्जुन का, और ये जो 1 अल्फा जो इंडक्ट हुआ है, इसमें जो नया ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको इंस्टॉल किया गया है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। सर, आपसे आगे की पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे क्योंकि अर्जुन टैंक की फायर पावर क्षमता को भी काफी हद तक यहाँ पर बढ़ाया गया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, नजर इस सबसे बड़ी तस्वीर पर बनी हुई है।